बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट और कारकुनों की गिरफ्तारियां, जबकि दूसरी जानब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन अकराम, चंद हफ्ते पहले की बात है कि मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा दोनों ने ही बड़ी ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दोनों ने ही अदलिया और जजों पर तनकीद की थी। इसके बाद नाज़रीन अकराम, इन दोनों हजरात को तौहीन अदालत का नोटिस आया, जिसके बाद फैसल वाडा साहब पूरा एक महीना टीवी प्रोग्राम में एक ही बात करते रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा तो मैं फिर माफ़ी क्यों मांगू। इसके साथ साथ फैसल वाडा ने यह भी कहा कि जो अतर मिनल्ला साहब ने मेरे बारे में कहा है कि मैं किसी की प्रोक्सी हूँ तो इसका सबूत दिया जाए। यानी कि नाज़रीन करम, फैसल वाडा साहब कई हफ्तों से टीवी प्रोग्राम में ये उछल कूद कर रहे थे कि मैंने कोई गलत बात नहीं की तो लिहाजा मैं माफ़ी क्यों मांगू। तो नाज़रीन करम, आज फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तौहीन अदालत नोटिस के हवाले से। तो वहाँ पर नाज़रीन करम, फैसल वाडा ने भी और मुस्तफ़ा कमाल ने भी गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। तो नाज़रीन करम, यहाँ बताने का मकसद ये था कि अगर फैसल वाडा ने माफ़ी मांगनी थी तो फिर कितने हफ्तों तक वो टीवी प्रोग्राम में उछल कूद करके क्या साबित करना चाह रहे थे। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके प्रोटेस्ट की। तो नाज़रीन करम, इस वक्त कराची में 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है और वहाँ पर अवाम के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। तो इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची में एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया था और यह प्रोटेस्ट लोड शेडिंग के खिलाफ था। तो नाज़रीन करम, हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस पुरअमन प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के अमीर मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लोड शेडिंग के खिलाफ मैदान में आई थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम के लिए ये सब कुछ कर रही थी। तो आखिर हुकूमत को क्या तकलीफ है कि वो हमारे पुरअमन प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं और हमारे कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है। यानी कि नाज़रीन करम, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना सबका हक है, जबकि दूसरी जानब जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवामी मसाइल पर बाहर आती है तो हर बार ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोका जाता है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है। तो नाज़रीन करम, वो बड़े बड़े एंकर जो टीवी पर बैठकर हकूक़ की बात करते हैं, क्या वो तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक अवामी मसले पर बाहर आई थी, तो फिर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। तो नाज़रीन करम, आप पीपल्स पार्टी की मुनाफकत देखें कि एक जानब ये लोग जमहूरियत का राप अलापते हैं और दूसरी जानब अपने सूबे में किसी को पुरअमन प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त नहीं देते। तो बिलावल भुट्टो साहब, पूछना यह है कि क्या यही आपकी जमहूरियत है कि आपके सूबे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवामी मसाइल पर पुरअमन प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती। नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के अमीर मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों को रिहा किया जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।